श्री गणेशाय नमः। नीलाम्बुश्यामलकोमलांगं सीतासमारोपित्वां भागं पाणो महाशायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदना। श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदना। हे राम रघुवर रघुनंदना, हे राम रघुवर रघुनंदना। हे राम रघुवर रघुनंदना, हे राम रघुवर रघुनंदना। श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदना। श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदना। दशरथ दुलारे कौशल्या प्यारे, दशरथ दुलारे कौशल्या प्यारे। दशरथ दुलारे कौशल्या प्यारे, दशरथ दुलारे कौशल्या प्यारे। हे राम रघुवर रघुनंदना, श्री राम राघव अवध दुलारे, हे राम रघुवर रघुनंदना। श्री रामाय नमः, श्री रामाय नमः, 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 रामाय नमः, श्री रामाय नमः। हरि ओम नमो रामाय, हरि ओम नमो रामाय, 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 ओम नमो रामाय, हरि ओम नमो रामाय। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौष दशरथ अजीर बिहारी। बाड़े खल बहु चोर जुआरा, जेलम पट पर धन पर दारा। माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावई सेना। जिनके यह आचरण भवानी, ते जानो निश्चर सब प्राणी। अतिशय देखि धर्म के ग्लानि, परम सभीत धरा अकुलानि। गिर सर सिंधु बार नहीं मोहि, जस मोहि गर्व एक पर द्रोही। सकल धर्म देखे विपरीता, कई न सकई रावण भयभीता। धेनु रूप धरि हृदय विचारी, गई जहाँ जय सुर नुरि झारी। निज संताप सुनाय सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। सुर मुनि गंधर्वा मिलकर सरवा, गे विरंच के लोका। संग गोतनु धारी भूमि विचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमान, मोर कछु न बसाय। जा करितै दासी सो अविनाशी, हमने उतोर सहाय। धरनी धरई मन धीर, कह विरंची हरिपद सुमिरो। जानत जन की पीर, प्रभु भंजई दारुण विपति। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
मंगल भवन अमंगल हारी रवौष दशरथ अजिर विहारी। बैठे सुर सब करे विचारा कह पाए प्रभु करे पुकारा। पुर बैकुंठ जान कह कोई ओ कह पैन दिवस प्रभु सोई। जाके हृदय भक्ति जसी प्रीति प्रभु तै प्रकट सदा ते रीति। ते समाज गिरजा में रहूं अवसर पाई वचन एक कह। हरि व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट होय मैं जाना। देश काल दिश विदिश हुमाए कहो सो कहा जहाँ प्रभु नाय। अग जग में सब रहित विरागी प्रेमित प्रभु प्रकट जिमि आगे। मोरे वचन सबके मन माना साधु साधु करि ब्रह्म बखाना। सुन विरंचि मन हर्ष तन पुलकि नयन बह नीर। स्तुति करत जोरि कर सावधान मति धीर। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवौष दशरथ अजिर विहारी। जय जय सुर नायक जन सुखदायक प्रणत पाल भगवंता। गोदिज हितकारी जय असुरार सिंधु सुता प्रिय कांता। पालन सुर धरने अद्भुत करने मरम न जानई कोई। जो सहज कृपाला दीन दयाल करो अनुग्रह सोय। जय जय अविनाशी सब घटवासी व्यापक परमानंद। अविगत गोती तम चरित पुनीतम माया रहित मुकुंद। जय लागी विरागी अति अनुरागी विगत मोह मुनि वृंदा। ऋषि बासर ध्यावै गुण गण गाम जयति सच्चिदानंद। जय सृष्टि उपाय त्रिविध बनाई संग सहाय न दूजा। सो करऊँ अघारी चिंत हमारी जानिय भक्ति न पूजा। जो भव भय भंजन मुनि मन रंजन गंजन विप्ति बरूथा। मन वच क्रम वाणी छाड़ी सयानी शरण सकल सुर जूथा। शारद श्रुति से सारिषय अशेषा जाको को नहीं जान। जय दीन पियारे वेद पुकार द्रवौष श्री भगवान। भववारिधि मंदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंज। मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातु नमत नाथ पद कंजा। जानि समय सुर भूमि सुनी वचन समेत स्नेह। गगन गिरा गंभीर भई हरनि शोक संदेह। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार द्रवौष दशरथ अजिर विहारी। जन डर पौ मुनि सिद्ध सुरेशा तुम्हें लागी धरियौ नरवेश। अनशन सहित मनुज अवतारा लेऊ दिन कर वंश उदार। कश्यप अदिति महातप कीना तिनकहु मैं पूरव वर दीना। ते दशरथ कौशल्या रूपा कौशलपुरी प्रकट नर भूपा। तिनके गृह अवतरऊ जाय रघुकुल तिलक सोचारऊ भाई। नारद वचन सत्य सब करयो परम शक्ति समेत अवतरयो। हरयो सकल भूमि गरुआई निर्भय हो देव समुदाय। गगन ब्रह्मवाणी सुनि काना तुरत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। तब ब्रह्मा धरनी समझावा अभय भई भरोस जिय आवा। निज लोके विरंचि गे देवन इनहि सिखाय। वानर तनु धरि धरि मही हरिपद सेवऊ जाय। सियावर राम जय जय राम
मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर विहारी। गए देव सब निज निज धामा, भूमि सहित मन कहूँ विश्राम। जो कछु आयसु ब्रह्मादीना, हर्षे देव विलंब न कीना। बनचर दे धरि छीति माहि, अतुलित बल प्रताप तिन पाहि। गिरि तरु नख आयुध सब वीरा, हरि मार्ग चित मति धीर। गिरि कानन जय तय भरी पूरी, रहे निज निज अनेक रुचि रूरी। यह सब रुचिर चरित में भाषा, अब सो सुनऊ जो बिचहि राखा। अवधपुरी रघुकुल मनि राम, वेद विदित तेहि दशरथ नाम। धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, हृदय भक्ति मति सारंग पानी। कौशल्यादि नारी प्रिय, सब आचरण पुनीत। पति अनुकूल प्रेम दृढ़, हरिपद कमल विनीत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहुष दशरथ अजिर बिहारी। एक बार भूपति मन माई, भय गलानि मोरे सुत नाई। गुरु गृह तयु तरत महिपाला, चरण लागी कर विनय विशाला। निज दुख सुख सब घुरई सुनाय, कहि विशिष्ट बहुविधि समुझाय। धरऊ धीर होय सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत बैहार। श्रृंगिर से वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। भक्ति सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीन। जो वशिष्ठ कछु हृदय विचारा, सकल काजु भासिद्ध तुम्हारा। यह हवि बाटी देहु निप जाय, यथा जोग जय भाग बनाए। तब अदृश्य भय पावक, सकल सबई समुझाय। परमानंद मगन नृप, हर्ष न हृदय समाय। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहुष दशरथ अजिर विहार। तबै राय प्रिय नारी बुलाई, कौशल्यादि तहाँ चली आय। अर्ध भाग कौशल्य दीना, उभय भाग आधे कर लीना। कैकेयी के नृप सो दयऊ, रहो सो भय भाग पुनि भयऊ। कौशल्या कैकेयी हाथ धरि, दीन सुमित्रै मन प्रसन्न कर। हे विधि गर्भ सहित सब नारी, भय हृदय हर्षित सुख भारी। जा दिन ते हरि गर्भ आए, सकल लोक सुख संपत्ति छाय। मंदिर में सब राजई रानी, शोभाशील तेज की खानी। सुगजुत कछुक काल चली गयऊ, ते प्रभु प्रकट सो अवसर भयऊ। जोग लगन गृह बार तिथि, सकल भय अनुकूल। चर अरु अचर हर्ष जुत, राम जन्म सुख मूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहुष दशरथ अजिर विहारी। नौमी तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। मध्य दिवस अति शीतन घामा, पावन काल लोक विश्राम। शीतल मंद सुरभि बैबाऊ, हर्षित सुर संतन मन चाऊ। वन कुसुमित हरिगण मनिहारा, श्रवै सकल सरितामृत धारा। सो अवसर विरंचि जब जाना, चले सकल सुर साज विमान।
गगन विमल संकुल सुर जूथा गावै गुण गंधर्व बरूता बरसै सुमन सुअंजलि साजी गै गई गगन धुंद भी बाजी स्तुति करै नाग मुनि देवा बहुविधि लावै निज निज सेवा सूर समूह विनती करी पहुँचे निज निज धाम जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर बिहारी भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित में तारी मुनि मनहार अद्भुत रूप विचार लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयध भुज चार भूषण वनमाला नयन विशाल शोभा सिंधु खरार कह दुई कर जोरी आसुति तोरी कह विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमान वेद पुराण भनंत करुणा सुख सागर सब गुण आगर जे गावै श्रुति संत सो मम हित लागी जन अनुरागी भयउ प्रकट श्रीकांत ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेदिक मम उर सोबासी है उपहास सुनत धीर मति थिर नर उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चय कही कथा सुहाई मात बुझाई जे प्रकार सुत प्रेम लय माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूप की जय शिशु लीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूप सुनि वचन सुजाना रोदन ठाना होई बालक सुर भूप यह चरित जगावै हरिपद पान तेन परई भवकूपा विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हार द्रवहु दशरथ अजिर विहार सुन शिशुरुदन परम प्रिय बाने संभ्रम चली आई सब रान हर्षित जयत धाई दासी आनंद मगन सकल पुरवास दशरथ पुत्र जन्म सुनि काना मानहु ब्रह्मानंद समान परम प्रेम मन पुलक शरीरा चाहत उठन करत मति धीरा जाकर नाम सुनत शुभ होय मोरे गृह आवा प्रभु सोय परमानंद पूरी मन राजा कहा बोलाई बजाओ बाज गुरु वशिष्ठ गए गयऊ हकारा आए दीजन सहित नृपदार अनुपम बालक देखन जाय रूप राशि गुण कई रिसाय नंदी मुख श्राद्ध करी जात कर्म सब कीन हाटक धेनु बसन मुनि नृप विपरन कै दीन सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मंगल भवन अमंगल हार द्रवहु दशरथ अजिर विहार ध्वज पताक तोरण पुर छावा कहीं न जाई जय भांति बनाव सुमन वृष्टि आकाश ते होय ब्रह्मानंद मगन सब लोय वृंद वृंद मिल चली लोगाई सहज सिंगार किए उठि धाय कनक कलश मंगल भरि धारा गावत पैठई भूप दुआर करी आरती न छावर करे
बार बार शिशु चरणन पर। मागध सूद बंदी गणनायक पावन गुण गावै रघुनाय। सर्वस दान दीन सब काहू जय पावा राखा नहीं ताव। मृग मद चंदन कुमकुम कीचा मची सकल बीथिन बिच बीचा। गृह गृह बाज बधाव शुभ प्रगटे सुषमा कंद। हर्षवंत सब जैत नगर नारी नर वृंद सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर विहार। कैकई सुता सुमित्रा दो सुंदर सुत जनमत भयो। वै सुख संपत्ति समय समाजा कही न सकई सारद आई राज। अवधपुरी सोई भांति प्रभु मिलन आई जनु राति। ते भानु जनु मन सकुचान तदपि बनी संध्या अनुमान। अगर धूप बहु जनु अंधियारी उड़ई अबीर मनऊ अरुणार। मंदिर मणि समूह जनु तारा नृप गृह कलश सो इंदु उदार। भवन वेद धुनि अति मृदु बानी जनु खग मुखर समय जनु सान। कौतुक देखी पतंग बुलाना एक मास ते जात न जाना। मास दिवस कर निवस भाग मरम न जानहि कोय। रथ समेत रवि था के निशा कवन विधि होय। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार द्रवहु दशरथ अजिर विहार। यह रहस्य काहू नहीं जाना दिन मन चले करत गुणगान। देखी महोत्सव सुर मुनि नागा चले भवन बरनत निज भाग। और एक कहो निज चोर सुन गिरजा अति दृढ़ मति तोर। कागभुषुंड संग हम दो दमन रूप जानई नहीं को। परमानंद प्रेम सुख फूले बीथिन फिरई मगन मन भूल। यह शुभ चरित जान पै सोई कृपा राम के जा पर होय। ते अवसर जो जहि विधि आवा दीन भूप जो जय मन भावा। गजरथ तुरग हेम गोहीरा दीने रिप नाना विधि चीर। मन संतोषे सबनिके जय तै देहि आशीष। सकल तने चिरजीवम तुलसीदास के ईस। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजिर विहार। कछुक दिवस बीते एहि भांति जात न जाने दिन अरु रात। नामकरण कर अवसर जानी भूप बोले पठये मुनि ज्ञान। कर पूजा भूपति अस भाषा धरे नाम जो मुनि गुण राखा। इनके नाम अनेक अनूपा मैं नृप कहव समति अनुरूप। जो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपास। सो सुख धाम राम अस नाम अखिल लोकदायक विश्राम। विश्व भरन पोषण कर जोई ताकर नाम भरत अस होय। जाके सुमिरन तेरि पुनाशा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाश। लक्ष्मण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। सियावर राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार द्रवहु दशरथ अजिर विहार।
धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व निप तव सुतचार। मुनि धन जन सर्वस शिव प्राणा, काल केलि रस ते सुख मान। बारे ते निज हित पति जान, लक्ष्मण राम चरण रतिमान। भरत शत्रुघ्न दूनौ भाई, प्रभु सेवक जसि प्रीति बढ़ाई। श्याम गौर सुंदर दो जोर, निरखै छवि जन नेत्र न तोर। चारों शील रूप गुण धामा, तत्पि अधिक सुखदायक राम। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सोचत किरण मनोहर नास। कबहु उच्चंग कबहु वर पलना, मातु दुलारै कै प्रिय ललना। व्यापक ब्रह्म निरंजन, निर्गुण विगत विनोद। सो अज प्रेम भक्ति बस, कौशल्या के गोद। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहार। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीर। अरुण चरण पंकज नख ज्योति, कमल दलन बैठे जन मोति। रेख कुल सुदज अंकुश सोय, नूपुर धुनि मुनि मुनि मन मोह। कटि किंकनी उदर त्रय रेखा, नाभि गभीर जान जय देख। भुज विशाल भूषण जुत भूरि, यह हरि नख अधि शोभारूरि। उर मणिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। कंबु कंठ अति चिबुक सुहाय, आनन अमित मदन छवि छाय। दुई दुई दसन अधर अनुनारे, नासा तिलक को वर्ण पार। सुंदर शवन सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। चिक्कन कच गुंजित गबुआरे, बहु प्रकार रचि मातु सवार। पीत जगुलिया तनु बहिराय, जानु पानि विचरनि मोहि साय। रूप सकई नहीं गई श्रुति शेषा, सो जानेउ सपनेउ जय देख। सुख संदोह मोह पर, ज्ञान गिरा गोती। दंपति परम प्रेम बस, कर शिशु चरित पुनीत। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहु सुदशरथ अजर विहार। ए विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर वासिन सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रति माने, तिनकी है गति प्रकट भवान। रघुपति मुख जतन कर जोरी, कवन सकई भव बंधन छोड़। जीव चराचर बस के राखे, सो माया प्रभु सो भय भाके। बिकट विलास न चावई ताई, अस प्रभु छाड़ी बजऊँ कहु नाय। मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करियऊँ रघुराई। ए विधि शोष विनोद प्रभु कीन, सकल नगर बासिन सुख दीन। ले उछंग कबहु हल रावे, कबहु पालने घाली झुलावे। प्रेम मगन कौशल्या, निस दिन जात न जान। सुत स्नेह बस माता, बाल चरित कर गान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहार। एक बार जननी अनवाए, कर श्रृंगार पल्लव ओढ़ाए। निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नान।
करि पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जय पाक बनावा। गौरी राम मातौ आई, भोजन करत देख सुत पाय। गै जननी शिशु पहि भयभीता, देखा बाल तहाँ पुनि सुत। गौरी आई देखा सुत सोय, हृदय कंप मन धीर न होय। यहाँ उहाँ दुई बालक देखा, मति ब्रह्म मोर कियान विशेष। देखी राम जननी अकुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कान। देख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहु दशरथ अजिर विहार। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु नैकान। काल कर्म गुण ज्ञान स्वभाव, सो देखा जो सुना न काव। देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सबित जोरे कर ठाड़। देखा जीव न चावहि ताई, देखी भक्ति जो छोड़ई ताई। तन पुलकित मुख वचन न आवा, नैन बुद्धि चरणन सिर नाव। विषयवंत देखी महतारी, भय बहुरि शिशु रूप खरार। स्तुति करि न जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत करि जान। हरि जननी बहु विधि समुझाई, यह जनि कतहु कहसि सुन भाई। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोरी, अब जनि कबहु व्यापै प्रभु मोहि माया तोर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहु दशरथ अजिर विहार। बाल चरित हरि बहुविधि कीना, अति आनंद दासन कै दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाय। चूड़ा करन कीन गुरु पाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाय। परम मनोहर चरित अपारा, करत फिरत चारउ सुकुमार। मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर विचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तहि बाल समाज। कौशल्या जब बोलन जाय, ठुमक ठुमक प्रभु चलहि पराय। निगम नेति शिव अंत न पावा, ताई धरे जननी हठि धावा। दूसर दूरि बरे तनु आय, भूपति व्यासी गोद बैठाए। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाय। बाज चले किलकत मुख, दधियोदन लपटाए। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहु दशरथ अजिर विहार। बाल चरित अति सरल सुहाए, शरद शेष शंभु श्रुति गाय। जिनकर मन इन सन नहीं राता, जे जन वंचित किए विधाता। भय कुमार भी सब भ्राता, दीन जनेऊ गुरु पित माता। गुरु गृह पढ़े गए रघुराई, अल्प काल विद्या सब आय। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़िय कौतुक भार। विद्या विनय निपुण गुण लीला, दिल खेलहि खेल सकल नृपलीला। करतल बान धनुष अति सोहा, देखत रूप चराचर मोह। जिन भी तिन बिहरई सब भाई, थकित होई सब लोग लुकाई। कौशलपुर बासी नर नारी वृद्ध अरु बाल,
प्राणहु ते प्रिय लागत, सब कहूँ राम कृपाल सियावर राम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजर विहार। बंधु सखा संग ले बुलाय, बन मृग्यानित खेल जाय। पावन मृग मारई जे जाने, दिन प्रति पही देखावैयान। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तज सुर लोक सिधार। अनुज सखा संग भोजन करे, मातु पिता आज्ञा अनुसरै। जे विधि सुखी होई पुर लोगा, करे कृपा निधि सोई संजोगा। वेद पुराण सुनई मन लाय, आपु कहि अनुजन समुझाय। प्रात काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुर नावै माता। आय सुमाग करई पुर काजा, देखी चरित हर्षै मन राजा। व्यापक अनल अनीह अज, निर्गुण नाम न रूप। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहार। यह सब चरित कहाँ मैं गाय, आगली कथा सुनऊ मन लाय। विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी, बसई विपिन शुभ आश्रम जान। जय जप यज्ञ जोग मुनि करई, अति मारीच सुभावै डरै। देखत यज्ञ निशाचर धावै, करे उपद्रव मुनि दुख पावै। गाधि तन मन चिंता व्यापी, हरि बिनु मरहि न निश्चर पाप। तब मुनिवर मन कीन विचारा, प्रभु अवतरहु हरन भय भारा। एवं मुस देखऊँ पद जाय, कर विनती आनो दो भाय। ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरि नैना। बहुविधि करत मनोरथ, जात लागी नहीं बार। करऊँ मज्जन सरजू जल, गए भूप दरबार। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहु सुदशरथ अजर विहार। मुनि आगमन सुना जब राजा, मिलन गयो लै विप्र समाज। करी दंडवत मुनि सन्मान, निज आसन बैठारे आन। चरण पखारि कीन अति पूजा, मोह सम आजु धन्य नहीं दूजा। विविध भांति भोजन करवावा, मुनिवर हृदय हर्ष अति पावा। पुनि चरण मेले सुतचारी, राम देखी मुनि देह बिसारी। भय मगन देखत मुख शोभा, जनु चकोर पूरन शशि लोभा। तब मन हर्षिक वचन कह राव, मुनि अस कृपा न कीनी काव। कई कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लाऊं बार। असुर समूह सतावई मोहि, मैं जाचन आयऊँ नृप तोय। अनुज समेत देव रघुनाथा, निश्चर वंश में होव अनाथ। देव भूप मन हर्षित, तजौ मोह अज्ञान। धर्म सुजस प्रभु तुमको, इनके अति कल्याण। सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहार। सुन राजा अति अप्रिय वाणी, हृदय कंप मुख दुति कुमलान। चौथे पन पायऊँ सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहो विचार। मांगो भूमि देनु धन कोसा, सर्वस देहु आज सरोस। देह प्राण ते प्रिय कछु नाय, सोई मुनि देहु निमिष एक माय।
सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, राम देत नहीं बने गोसाई। कै निश्चर अति घोर कठोरा, कै सुंदर सुत परम किशोर। सुन नृप गिरा प्रेम रस सान, हृदय हर्ष माना मुनि ज्ञान। तब वशिष्ठ बहुविधि समुझावा, नृप संदेह नाश कह पाव। अति आदर दो तन बुलाए, हृदय लाई बहु भांति सिखाए। मेरे प्राणनाथ सुत दो, तुम मुनि पिता आन नहीं को। सौंपे भूप ऋषि सुत, बहुविधि देहि आशीष। जननी भवन गए प्रभु, चले नाहि पद शीश। पुरुष सिंह दो वीर, हर्ष चले मुनि भय हरन। कृपा सिंधु रघुवीर, अखिल विश्व कारण हरन। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर विहार। अरुण नयन उर बाहु विशाला, नील जलज तनु श्याम तमाल। कटिपत पीत कसे धर माता, रुचिर चाप सायक दो हाथ। श्याम घोर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाए। प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहि नीति पिता तज भगवान। चले जात मुनि दीन दिखाए, सुनी ताड़का क्रोध करि धाय। एकई बान प्राण हरि लीना, दीन जानिते निज पद दीन। तब ऋषि निज नाथ जिय जीन, विद्या निधि कहूँ विद्या दीन। जाते लागन क्षुधा पिपास, अतुलित बल तनु तेज प्रकाश। आयुध सर्व समर्पिके, प्रभु निज आश्रम आने। कंद मूल फल भोजन, दीन भक्ति हित जान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हार, द्रवहु दशरथ अजिर विहार। प्रात कहा मुनि सन रघुराई, निर्भर यज्ञ करऊँ तुम जाय। होम करन लागे मुनि झारी, आप रहे मख की रखवार। सुनि मारीच निशाचर कोय, लै सहाय धावा मुनि धोय। बिन फर बान राम ते मारा, सत सो जन बा सागर पार। पावक सरसु बाहु पुनि मारा, अनुज निशाचर कटकु संहार। मारी असुर द्विज निर्भयकारी, स्तुति करहि देव मुनि झार। तै पुनि कछुक दिवस रघुराया, रहे कीन्ही विप्रन परदाय। भक्ति हेतु बहु कथा पुराण, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जान। तब मुनि सादर कहा बुझाई, चरित एक प्रभु देखिए जाय। धनुष यज्ञ सुनि रघुकुल नाथा, हर्ष चले मुनिवर के साथ। आश्रम एक दीख जग माय, खग मृग जीव जंतु तैनाय। पूछा मुनि शिला प्रभु देखी, सकल कथा मुनि कहा विशेष। गौतम नारी शाप बस, उपल देह धरि धीर। चरण कमल रज चाहती, कृपा करो रघुवीर। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु दशरथ अजिर विहारी। परसद पद पावन शोक न सावन, प्रकट भई तप पुंज सही। देखत रघुनायक जन सुखदाय, सन्मुख होई कर जोरि रही।
अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै वचन कई, अतिशय बड़ भागी चरणन लाग, जुगल नयन जल धार बई, धीरज मन कीना प्रभु कहूँ चीना, रघुपति कृपा भक्ति पाय, अति निर्बल वाणी आस्तुति ठानी, ज्ञान गम्य जय रघुराय, मैं नारी अपावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुखदाय, राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरणै आय, मनि श्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह मैं मान, देखऊं भरि लोचन हरि भव मोचन, यही लाभ शंकर जान, विनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगो वर आन, तब पद कमल परागा रस अनुरागा, मन मन मधुप करे पान, जय पद सुर हरिता परम पुनीता, प्रकट भई शिर शीश धर, सोई पद पंकज जय पूजत, अज मम सिर धरऊ कृपाल हर, ऐ भांति सिधारी गौतम नारी, बार बार हरि चरण पर, जो अति मन भावा सो वर पावा, गयपति लोक आनंद भरी, अस प्रभु दीन बंधु हरि, कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही बजो, छाड़ी कपल जंजाल, सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। माशापरायण 7वां विश्राम। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पराये धन और पराई स्त्री पर मन चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए। लोग माता पिता और देवताओं को नहीं मानते थे और साधुओं की सेवा करना तो दूर रहा, उल्टे उनसे सेवा करवाते थे। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण है उन सब प्राणियों को राक्षसी समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय गलानी, रुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत और व्याकुल हो गई। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों और समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता, जितना भारी मुझे एक परद्रोही दूसरे का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। अंत में हृदय में सोच विचार कर गो का रूप धारण कर पृथ्वी वहां गई जहाँ सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम नहीं बना। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक में गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गो का शीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिनकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। ब्रह्मा जी ने कहा कि हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पावें ताकि उनके सामने पुकार कर सकें। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता था और कोई कहता था कि वही प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जिनके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक है। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश, काल, दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु न हो। वे चराचर में व्याप्त होते हुए भी सबसे रहित हैं और विरक्त हैं। उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं जैसे अग्नि। अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अग्नि मंथन आदि साधन किए जाते हैं वहाँ वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं। मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ। उसका तन पुलकित हो गया और नेत्र प्रेम के आंसू बहाने लगे।
तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। हे गो ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अज्ञेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित मुकुंद, मोक्षदाता, आपकी जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त और मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनि वृंद भी अत्यंत अनुरागी बनकर जिनका रात दिन ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद भगवान की जय हो। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी और सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अथवा स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्तोपादान कारण बनकर 3 प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुधि लें। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा, जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन, वचन और कर्म से चतुराई करने की बांध छोड़कर उन भगवान की शरण में आए हैं। सरस्वती, वेद, शेषजी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय हैं, ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदराचल रूप, सब प्रकार से सुंदर, गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि, सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। देवता और पृथ्वी को भयभीत जानकर उनके स्नेहयुक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। हे मुनि, सिद्ध और देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य का रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्यवंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। उन्हीं के घर जाकर मैं रकुल में शेष 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन में सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देववीर, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म भगवान की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई और उसके जी में ढाढ़स बढ़ाया, यानी भरोसा हो गया। देवताओं को यही सिखाकर कि वानरों का सिर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो, ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। सब देवता अपने अपने लोक को गए। पृथ्वी सहित सबके मन को शांति मिली। ब्रह्मा जी ने जो कुछ आज्ञा दी उससे देवता बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने वैसा करने में जरा भी देर नहीं की। पृथ्वी पर उन्होंने वानर देह धारण की, उनमें अपार बल और प्रताप था। सभी शूरवीर थे, पर्वत, वृक्ष और नखी उनके शस्त्र थे। वे धीर बुद्धि वाले वानर रूप देवता भगवान के आने की राह देखने लगे। वे वानर पर्वतों और जंगलों में जहाँ था अपनी अपनी सुंदर सेना बनाकर भरपूर छा गए। यह सब सुंदर चरित्र मैंने कहा, अब वह चरित्र सुनो जिसे बीच में ही छोड़ दिया था। अवधपुरी में रकुल श्रोमणी दशरथ नाम के राजा हुए, जिनका नाम वेदों में विख्यात है। वे धर्म, धुरंधर, गुणों के भंडार और ज्ञानी थे। उनके हृदय में शांग धनुष धारण करने वाले भगवान की भक्ति थी और उनकी बुद्धि भी उन्हीं में लगी रहती थी। उनकी कौशल्या आदि प्रिय रानियाँ सभी पवित्र आचरण वाली थी। वे बड़ी विनीत और पति के अनुकूल चलने वाली थी और श्रीहरि के चरण कमलों में उनका दृढ़ प्रेम था। एक बार राजा के मन में बड़ी गिलानी हुई कि मेरे पुत्र नहीं हैं, परंतु और तुरंत ही राजा गुरु के घर चले गए और चरणों में प्रणाम करके बहुत विनय की।
राजा ने अपना सारा दुख सुख गुरु को सुनाया। गुरु वशिष्ठ जी ने उन्हें बहुत प्रकार से समझाया और कहा कि धीरज धरो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे जो तीनों लोकों में प्रसिद्ध और भक्तों के भय को हरने वाले होंगे। वशिष्ठ जी ने श्रृंगी ऋषि को बुलवाया और उनसे पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराया। मुनि के भक्ति सहित आहुतियाँ देने पर अग्निदेव हाथ में चरु लेकर प्रकट हुए और दशरथ यानी कि खीर लेकर प्रकट हुए और दशरथ से बोले, वशिष्ठ ने हृदय में जो कुछ विचारा था तुम्हारा वह सब काम सिद्ध हो गया। हे राजन, अब तुम जाकर उस हविष्यान यानी पायस को, खीर को जिसको जैसा उचित लगे वैसा भाग बनाकर बांट दो। तदंतर अग्निदेव सारी सभा को समझाकर अंतर्ध्यान हो गए। राजा परमानंद में मग्न हो गए। उनके हृदय में हर्ष समाता न था। उसी समय राजा ने अपनी प्यारी पत्नी को बुलाया। कौशल्या आदि सब रानियां वहां चली आई। राजा ने पायस का आधा भाग कौशल्या को दिया और शेष आधे के 2 भाग किए। उनमें से एक भाग राजा ने कैकेयी को दिया और शेष जो बचा रहा उसके फिर 2 भाग किए और राजा ने उनको कौशल्या और कैकेयी के हाथ पर धरकर अर्थात उनकी अनुमति लेकर और इस प्रकार उनका मन प्रसन्न करके सुमित्रा को दिया। इस प्रकार सब स्त्रियां गर्भवती हुई। वे हृदय में बहुत प्रसन्न हुई। उन्हें बड़ा सुख मिला। जिस दिन से श्रीहरि लीला से ही गर्भ में आए, सब लोगों में सुख और शांति छा गई। शोभाशील और तेज की खान बनी हुई। सब रानियां महल में सुशोभित हुई। इस प्रकार कुछ समय सुखपूर्वक बीता और वह अवसर आ गया जिसमें प्रभु को प्रकट होना था। योग, लग्न, ग्रह, वार और तिथि सब अनुकूल हो गए। जड़ और चेतन सब हर्ष से भर गए, क्योंकि श्री राम का जन्म सुख का मूल है। पवित्र चैत्र का महीना था। नवमी तिथि थी। शुक्ल पक्ष और भगवान का प्रिय अभिजीत मुहूर्त। दोपहर का समय था। न बहुत सर्दी और न बहुत गर्मी थी। वह पवित्र समय सब लोगों को शांति देने वाला था। शीतल, मंद और सुगंधित पवन बह रहा था। देवता हर्षित थे और संतों के मन में बड़ा चाव था। वन फूले हुए थे। पर्वतों के समूह मणियों से जगमगा रहे थे और सारी नदियां अमृत की धारा बहा रही थी। जब ब्रह्मा जी ने वह भगवान के प्रकट होने का अवसर जाना, तब उनके समेत सारे देवता विमान सजा सजा कर चले। निर्मल आकाश देवताओं के समूहों से भर गया। गंधर्वों के दल गुणों का गान करने लगे और सुंदर अंजलियों में सजा सजाकर पुष्प बरसाने लगे। आकाश में घमाघम नगाड़े बजने लगे। नाग, मुनि, देवता स्तुति करने लगे। बहुत प्रकार से अपनी अपनी सेवा उपहार भेंट करने लगे। देवताओं के समूह विनती करके अपने अपने लोक में जा पहुँचे। समस्त लोगों को शांति देने वाले जगदाधार प्रभु प्रकट हुए। दीनों पर दया करने वाले कौशल्या जी के हितकारी कृपालु प्रभु प्रकट हुए। मुनियों के मन को हरने वाले उनके अद्भुत रूप का विचार करके माता हर्ष से भर गई। नेत्रों को आनंद देने वाला मेघ के समान श्याम शरीर था। चारों भुजाओं में अपने खास आयुध धारण किए हुए थे। दिव्य आभूषण और वनमाला पहने थे। बड़े बड़े नेत्र थे। इस प्रकार शोभा के समुद्र और खर राक्षस को मारने वाले भगवान प्रकट हुए। दोनों हाथ जोड़कर माता कहने लगी, हे अनंत, मैं किस प्रकार तुम्हारी स्तुति करूं। वेद और पुराण तुमको माया, गुण और ज्ञान से परे और परिमाण रहित बतलाते हैं। श्रुतियाँ और सज्जन दया और सुख का समुद्र सब गुणों का धाम कहकर जिनका गान करते हैं, वही भक्तों पर प्रेम करने वाले लक्ष्मीपति भगवान मेरे कल्याण के लिए प्रकट हुए हैं। वेद कहते हैं कि तुम्हारे प्रत्येक रोम में माया के रचे हुए अनेकों ब्रह्मांडों के समूह भरे हैं। वे तुम मेरे गर्भ में रहे इस हंसी की बात के सुनने पर धीर पुरुषों की बुद्धि भी स्थिर नहीं रहती, विचलित हो जाती है। जब माता को ज्ञान उत्पन्न हुआ तब प्रभु मुस्कुराए। वे बहुत प्रकार के चरित्र करना चाहते हैं, अतः उन्होंने पूर्व जन्म की सुंदर कथा कहकर माता को समझाया, जिससे उन्हें पुत्र का वात्सल्य प्राप्त हो और भगवान के प्रति पुत्र भाव जाग जाए। माता की वह बुद्धि बदल गई। तब वह फिर बोली, हे तात, यह रूप छोड़कर अत्यंत प्रिय बाल लीला करो, मेरे लिए यह सुख परम अनुपम होगा। माता का यह वचन सुनकर देवताओं के स्वामी सुजान भगवान ने बालक रूप होकर रोना शुरू कर दिया। तुलसीदास जी कहते हैं कि जो इस चरित्र का गान करते हैं वे श्रीहरि का पद पाते हैं और फिर संसार रूपी कूप में नहीं गिरते।
ब्राह्मण, गो, देवता और संतों के लिए भगवान ने मनुष्य का अवतार लिया। वे अज्ञानमयी, मलिन, माया और उसके गुण सत्य, रजतम और भारी और भीतरी इंद्रियों से परे हैं। उनका दिव्य शरीर अपनी इच्छा से ही बना है, किसी कर्म बंधन से परवश होकर त्रिगुणात्मक भौतिक पदार्थों के द्वारा नहीं। बच्चे के रोने की बहुत ही प्यारी ध्वनि सुनकर सब रानियां उतावली होकर दौड़ी चली आई। दासियां हर्षित होकर जहां तहां दौड़ी। सारे प्रवासी आनंद में मग्न हो गए। राजा दशरथ जी पुत्र का जन्म कानों से सुनकर मानो ब्रह्मानंद में समा गए। मन में अतिशय प्रेम है, शरीर पुलकित होगा। आनंद में अधीर हुई बुद्धि को धीरज देकर और प्रेम में शिथिल हुए शरीर को संभालकर वे उठना चाहते हैं। जिनका नाम सुनने से ही कल्याण होता है, वही प्रभु मेरे घर आए हैं। यह सोचकर राजा का मन परम आनंद से पूर्ण हो गया। उन्होंने बाजे वालों को बुलाकर कहा कि बाजा बजाओ। गुरु वशिष्ठ जी के पास बुलावा गया। वे ब्राह्मणों को साथ ले राजद्वार पर आए। उन्होंने जाकर अनपढ़ बालक को देखा, जो रूप की राशि है और जिसके गुण कहने से समाप्त नहीं होते। फिर राजा ने नांदीमुख श्राद्ध करके सब जातकर्म संस्कार आदि किए और ब्राह्मणों को सोना, गो, वस्त्र और मणियों का दान किया। ध्वजा, पताका और तोरणों से नगर छा गया। जिस प्रकार से वह सजाया गया उसका तो वर्णन हो ही नहीं सकता। आकाश से फूलों की वर्षा हो रही है। सब लोग ब्रह्मानंद में मग्न हैं। स्त्रियां झुंड के झुंड मिलकर चली। स्वाभाविक श्रृंगार किए ही वे उठ दौड़ी। सोने का कलश लेकर और थालों में मंगल द्रव्य भरकर गाती हुई राजद्वार में प्रवेश करती हैं। वे आरती करके नुछावर करती हैं और बार बार बच्चे के चरणों पर गिरती हैं। मागध, सूत और बंदीजन और गवैये रघुकुल के स्वामी के पवित्र गुणों का गान करते हैं। राजा ने सब किसी को भरपूर दान दिया। जिसने पाया उसने भी नहीं रखा, लुटा दिया। नगर की सब गलियों में बीच बीच में कस्तूरी, चंदन और केसर की कीच मच गई। घर घर मंगल में बधावा बजने लगा, क्योंकि शोभा के मूल भगवान प्रकट हुए हैं। नगर के स्त्री पुरुषों के झुंड जहाँ तहाँ आनंद मग्न हो रहे हैं। कैकेयी और सुमित्रा इन दोनों ने भी सुंदर पुत्रों को जन्म दिया। उस सुख, संपत्ति, समय और समाज का वर्णन सरस्वती और सर्पों के राजा शेष जी भी नहीं कर सकते। अवधपुरी इस प्रकार सुशोभित हो रही है मानो रात्रि प्रभु से मिलने आई हो और सूर्य को देखकर मानो मन में सकुचा गई हो, परंतु फिर भी मन में विचार कर वह मानो संध्या बनकर रह गई हो। अगर की धूप का बहुत सा धुआं मानो संध्या का अंधकार है और जो अबीर उड़ रहा है वह उसकी ललाई है। महलों में जो मणियों के समूह हैं वे मानो तारागण है। राजमहल का जो कलश है वही मानो शेष चंद्रमा है। राजभवन में जो अति कोमल वाणी से वेद ध्वनि हो रही है वह मानो समय के अनुकूल सनवी पक्षियों की चहचहाट है। यह कौतुक देखकर सूर्य भी अपनी चाल भूल गए। 1 महीना उन्होंने जाता हुआ न जाना, अर्थात उन्हें 1 महीना वहीं बीत गया। महीने भर का दिन हो गया और इस रहस्य को कोई नहीं जानता। सूर्य अपने रथ सहित वहीं रुक गए। फिर रात किस तरह होती, यह रहस्य किसी ने नहीं जाना। सूर्यदेव भगवान श्री राम का गुणगान करते हुए चले। यह महोत्सव देखकर देवता, मुनि और नाग अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने घर चले। हे पार्वती, तुम्हारी बुद्धि श्री राम जी के चरणों में बहुत दृढ़ है, इसलिए मैं और भी अपनी एक छिपाव की बात तुमसे कहता हूँ। सुनो, काकभुसुंडी और मैं दोनों वहाँ साथ साथ थे, परंतु मनुष्य रूप में होने के कारण हमें कोई जान नहीं सका। परम आनंद और प्रेम के सुख में फूले हुए हम दोनों मगन मन से मस्त हुए गलियों में तन मन की सुधि भूले हुए फिरते थे। परंतु यह शुभ चरित्र वही जान सकता है जिस पर श्री राम जी की कृपा हो। इस अवसर पर जो जिस प्रकार आया और जिसके मन को जो अच्छा लगा, राजा ने उसे वही दिया। हाथी, रथ, घोड़े, सोना, गायें, हीरे और भांति भांति के वस्त्र राजा ने दिए। राजा ने सबके मन को संतुष्ट किया। इसी से सब लोग जहाँ तहाँ आशीर्वाद दे रहे थे कि तुलसीदास के स्वामी सपुत्र चारों राजकुमार चिरंजीवी हों, दीर्घायु हों। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते।
तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा कि हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हों वे नाम रखिए। मुनि ने कहा कि हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिन आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोग सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोक को शांति देने वाला है, जो संसार का भरण पोषण करते हैं। उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है। उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है, जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं। गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। गुरु जी ने हृदय में विचार कर वे नाम रखे और कहा कि हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व अर्थ साक्षात परात्पर भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के परवश प्रेम के वश में होकर बाल लीला के रस में सुख माना है। बचपन से ही श्री रामचंद्र जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी प्रीति हो गई। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं, जिसमें दीठ न लग जाए। यूँ तो चारों ही पुत्र शील, रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन की हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती है। जो सर्वव्यापक, निरंजन, माया रहित, निर्गुण, विनोद रहित और जन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान श्याम शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की शुभ्र ज्योति ऐसी मालूम होती जैसे लाल कमल के पत्ते पर मोती स्थिर हो गए हों। चरण तलों में वज्र, ध्वजा और अंकुश के चिन्ह शोभित हैं। नूपुर की ध्वनि सुनकर मुनियों का मन भी मोहित हो जाता है। कमर में करघनी और पेट पर 3 रेखाएं त्रिवली हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। बहुत से आभूषण शोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत सी निराली छटा है। छाती पर रत्नों से मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भृगु के चरण चिन्ह को देखते ही मन लुभा जाता है। कंठ शंख के समान उतार चढ़ाव वाला 3 रेखाओं से शोभित है और ठोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2 सुंदर दंतुलियां हैं। लाल लाल होठ है। नासिका और तिलक के सौंदर्य का वर्णन तो कर ही कौन सकता है। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द ही बहुत प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं, जिनको माता ने बहुत प्रकार से संवार कर बना दिया है। सिर पर पीली झगुली पहनाई हुई है। उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जी भी नहीं कर सकते। उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। जो सुख के पुंज मोह से परे और ज्ञान, वाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम के वश होकर पवित्र बाल लीला कर रहे हैं। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुरी के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेमवश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। श्री रघुनाथ जी के विमुख होकर उनसे चाहे करोड़ों उपाय करें, परंतु उसका संसार बंधन कौन छुड़ा सकता है। जिसने सब चराचर जीवों को अपने वश में कर रखा है, वह माया भी प्रभु से भय खाती है। भगवान उस माया को भों के इशारे पर नचाते हैं। ऐसे प्रभु को छोड़कर कहो और किसका भजन किया जाए। मन, वचन और कर्म से चतुराई छोड़कर भजते ही श्री रघुनाथ जी की कृपा होगी, वो कृपा करेंगे। इस प्रकार से प्रभु श्री रामचंद्र जी ने बाल क्रीड़ा की और समस्त नगर निवासियों को सुख दिया।
कौशल्या जी कभी उन्हें गोद में लेकर हिलाती डुलाती और कभी पाले में लिटाकर झुलाती थी। प्रेम में मगन कौशल्या जी रात और दिन का बीतना नहीं जानती थी। पुत्र के स्नेहवश माता उनके बाल चरित्रों का गान किया करती। एक बार माता ने श्री रामचंद्र जी को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पर ओढ़ा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया। पूजा करके नैवेद्य चढ़ाया और स्वयं वहाँ जा रसोई बनाई गई थी। फिर माता वहीं पूजा के स्थान में लौट आई और वहाँ आने पर पुत्र को इष्टदेव भगवान के लिए चढ़ाए हुए नैवेद्य का भोजन करते देखा। माता भयभीत होकर पालने में सोया था, यहाँ किसने लाकर बिठा दिया, इस बात से डरकर पुत्र के पास गई तो वह बालक को सोता हुआ देखा। फिर पूजा स्थान में लौटकर देखा कि वही पुत्र वहाँ भोजन कर रहा है। उनके हृदय में कंप होने लगा और मन को धीरज नहीं होता। वह सोचने लगी कि यहाँ और वहाँ मैंने दो बालक देखे, यह मेरी बुद्धि का भ्रम है या कोई विशेष कारण है। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने माता को घबराई हुई देखकर मधुर मुस्कान से हंस दिया। फिर उन्होंने माता को अपना अखंड अद्भुत रूप दिखाया, जिसके एक एक रोम में करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अग्नि, सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा, बहुत से पर्वत, नदियाँ, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म, गुण, ज्ञान और स्वभाव देखे और वे पदार्थ भी देखे जो कभी सुने भी नहीं थे। सब प्रकार से बलवती माया को देखा कि वह भगवान के सामने अत्यंत भयभीत हाथ जोड़े खड़ी है। जीव को देखा जिसे वह माया नचाती है और फिर भक्ति को देखा जो उस जीव को माया से छुड़ा देती है। माता का शरीर पुलकित हो गया, मुख से वचन नहीं निकलता। तब आंखें मूंदकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में मस्तक नवाया। माता को आश्चर्यचकित देखकर खर के शत्रु श्री राम जी फिर बाल रूप हो गए। माता से स्तुति भी नहीं की जाती। वह डर गई कि मैंने जगत पिता परमात्मा को पुत्र करके जाना। श्रीहरि ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और कहा कि हे माता सुनो, यह बात कहीं पर भी कहना नहीं। कौशल्या जी बार बार हाथ जोड़कर विनय करते कि हे प्रभु, मुझे आपकी माया अब कभी न लगे। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर कुटुंबियों को सुख देने वाले हुए। तब गुरुजी ने जाकर चूड़ाक्रम संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर अपार चरित्र करते फिरते हैं, जो मन वचन और कर्म से अगोचर है। वही प्रभु दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं। भोजन करने के समय जब राजा बुलाते हैं तब वे अपने बाल सखाओं के समाज को छोड़कर नहीं आते। कौशल्या जी जब बुलाने जाती हैं तब प्रभु ठुमक ठुमक कर भाग चलते हैं, जिनका वे नेति नेति इतना ही नहीं कहकर निरूपण करते हैं, और शिवजी ने जिनका अंत नहीं पाया। माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती हैं। वे शरीर में धूल लपेटे हुए आए और राजा ने हंसकर उन्हें गोद में बैठा लिया। भोजन करते हैं, पचित चंचल है। अवसर पाकर मुंह में दही भात लपटाए किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग चले। श्री रामचंद्र जी बहुत ही सरल और सुंदर बाल लीलाओं का सरस्वती शेष जी और शिवजी और वेदों ने गान किया है, जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं हुआ। विधाता ने उन मनुष्यों को नितांत भाग्यहीन बनाया। जो ही सब भाई कुमार अवस्था के हुए, तो ही गुरु, पिता और माता ने उनका यज्ञोपी संस्कार कर दिया। श्री रघुनाथ जी भाइयों सहित गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए और थोड़े ही दिनों में उनको सब विद्याएं आ गई। चारों वेद इनके स्वाभाविक श्वास है, वे भगवान पढ़े, यह बड़ा कौतुक है। चारों भाई विद्या, विनय, गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीलाओं के खेल खेलते हैं। हाथों में बाण और धनुष बहुत ही शोभा पाते हैं। रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकलते हैं, उन गलियों के सभी स्त्री पुरुष उनको देखकर स्नेह से स्थिर हो जाते हैं अथवा ठिठक कर रह जाते हैं। कौशलपुर के रहने वाले स्त्री पुरुष, बूढ़े और बालक सभी को कृपालु श्री रामचंद्र जी प्राणों से भी बढ़कर प्रिय लगते हैं। श्री रामचंद्र जी भाइयों और इष्ट मित्रों को बुलाकर साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं। जो मृग
श्री राम जी के बाण से मारे जाते थे, वे सिर छोड़कर देवलोक को चले जाते थे। श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन करते हैं। जिस प्रकार नगर के लोग सुखियों कृपाधाम श्री रामचंद्र जी वही लीला करते हैं। वे मन लगाकर वेद पुराण सुनते हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझाकर कहते हैं। श्री रघुनाथ जी प्रातःकाल उठकर माता पिता और गुरु को मस्तक नवाते हैं और आज्ञा लेकर नगर का कार्य करते हैं। उनके चरित्र देखकर राजा मन में बड़े हर्षित होते हैं। जो व्यापक, अनल, अकल, इच्छारहित, अजन्मा और निर्गुण है और जिनका न नाम है न रूप, वही भगवान भक्तों के लिए नाना प्रकार के अनुपम अलौकिक चरित्र करते हैं। यह सब चरित्र मैंने गाकर बखान कर कहा। अब आगे की कथा मन लगाकर सुनो। ज्ञानी महामुनि विश्वामित्र जी वन में शुभ आश्रम पवित्र स्थान जानकर बसते थे, जहाँ वे मुनि जप यज्ञ और योग करते थे, परंतु मारीच और स्वभाव से डरते थे। यज्ञ देखते ही राक्षस दौड़ पड़ते थे और उपद्रव मचाते थे, जिससे मुनि बहुत दुख पाते थे। गादी के पुत्र विश्वामित्र जी के मन में चिंता छा गई कि ये पापी राक्षस भगवान के मारे बिना नहीं मरेंगे। तब श्रेष्ठ मुनि ने मन में विचार किया कि प्रभु ने पृथ्वी का भार हरने के लिए अवतार लिया है। इसी बहाने जाकर मैं उनके चरणों का दर्शन करूं और विनती करके दोनों भाइयों को ले आऊं। आहा, जो ज्ञान, वैराग्य और सब गुणों के धाम है, उन प्रभु को मैं नेत्र भर भर कर देखूंगा। बहुत प्रकार से मनोरथ करते हुए जाने में देर नहीं लगी। सरयू जी के जल में स्नान करके वे राजा के दरवाजे पर पहुँचे। राजा ने जब मुनि का आना सुना तो वे ब्राह्मणों के समाज को साथ लेकर मिलने गए और दंडवत करके मुनि का सम्मान करते हुए उन्हें लाकर अपने आसन पर बैठाया। चरणों को धोकर बहुत पूजा की और कहा कि मेरे समान धन्य आज कोई दूसरा नहीं है। फिर अनेक प्रकार के भोजन करवाए, जिसे श्रेष्ठ मुनि ने अपने हृदय में बहुत ही हर्ष प्राप्त किया। फिर राजा ने चारों पुत्रों को मुनि के चरणों पर डाल दिया, उनसे प्रणाम कराया। श्री रामचंद्र जी को देखकर मुनि अपने देह की सुध बुध भूल गए। वे श्री राम जी के मुख की शोभा देखते ही ऐसे मग्न हो गए मानो चकोर पूर्ण चंद्रमा को देखकर लुभा गया हो। तब राजा ने मन में हर्षित होकर ये वचन कहे कि हे मुनि, इस प्रकार कृपा तो आपने कभी नहीं की। आज किस कारण से आपका शुभ आगमन हुआ, कहिए, मैं उसे पूरा करने में देर नहीं लगाऊंगा। मुनि ने कहा कि हे राजन, राक्षसों के समूह मुझे बहुत सताते हैं, इसलिए मैं तुमसे कुछ मांगने आया हूँ। छोटे भाई सहित श्री रघुनाथ जी को मुझे दे दो। राक्षसों के मारे जाने पर मैं सुरक्षित हो जाऊंगा। हे राजन, प्रसन्न मन से इनको दो, मोह और अज्ञान को छोड़ दो। हे स्वामी, इससे तुमको धर्म और यश की प्राप्ति होगी और इनका परम कल्याण होगा। इस अत्यंत अप्रिय वाणी को सुनकर राजा का हृदय कांप उठा और उनके मुख की कांति फीकी पड़ गई। उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण, मैंने चौथे पन में 4 पुत्र पाए हैं, अपने विचार करके बात नहीं कही। हे मुनि, आप पृथ्वी, गो, धन, खजाना मांग लीजिए, मैं आज बड़े हर्ष के साथ आपको अपना सर्वस्व दे दूंगा। देह और प्राण से अधिक प्यारा कुछ नहीं होता, मैं उसे भी एक पल में दे दूंगा। सभी पुत्र मुझे प्राणों के समान प्यारे हैं, उनमें भी हे प्रभु, राम को तो किसी प्रकार भी देते नहीं बनता। कहा अत्यंत डरावने और क्रूर राक्षस और कहा परम किशोर अवस्था के बिल्कुल सुकुमार मेरे सुंदर पुत्र। प्रेम रस में संविघ्न राजा की वाणी सुनकर ज्ञानी मुनि विश्वामित्र जी ने हृदय में बड़ा हर्ष माना। तब वशिष्ठ जी ने राजा को बहुत प्रकार से समझाया, जिससे राजा का संदेह नाश को प्राप्त हुआ। राजा ने बड़े ही आदर से दोनों पुत्रों को बुलाया और हृदय से लगाकर बहुत प्रकार से उन्हें शिक्षा दी। फिर कहा कि हे नाथ, ये दोनों पुत्र मेरे प्राण हैं। हे मुनि, आप ही इनके पिता हैं, दूसरा कोई नहीं। राजा ने बहुत प्रकार से आशीर्वाद देकर पुत्रों को ऋषि के हवाले कर दिया। फिर प्रभु माता के महल में गए और उनके चरणों में सिर नवाकर चले। पुरुषों में सिंहरूप दोनों भाई राम लक्ष्मण मुनि का भय हरने के लिए प्रसन्न होकर चले। वे कृपा के समुद्र, धीर बुद्धि, संपूर्ण विश्व के कारण के भी कारण हैं। भगवान के लाल नेत्र हैं, चौड़ी छाती और विशाल भुजाएं हैं।
नील कमल और तमाल के वृक्ष की तरह श्याम शरीर है। कमर में पीताम्बर पहने और सुंदर तरकश कसे हुए हैं। दोनों हाथों में क्रमशः सुंदर धनुष और बाण है। श्याम और गो वर्ण के दोनों भाई परम सुंदर हैं। विश्वामित्र जी को महानिधि प्राप्त हो गई। वे सोचने लगे, मैं जान गया कि प्रभु ब्रह्मण्य देव ब्राह्मणों के भक्त हैं। मेरे लिए भगवान ने अपने पिता को भी छोड़ दिया। मार्ग में चले जाते हुए मुनि ने ताड़का को दिखलाया। शब्द सुनते ही वह क्रोध करके दौड़ी। श्री राम जी ने एक ही बाण से उसके प्राण हर लिए और दीन जानकर उसको अपना निज पद दे दिया, अपना दिव्य स्वरूप दिया। तब ऋषि विश्वामित्र ने प्रभु को मन में विद्या का भंडार समझते हुए भी लीला को पूर्ण करने के लिए ऐसी विद्या दी जिससे भूख प्यास न लगे और शरीर में अतिरिक्त बल और तेज का प्रकाश हो। सब अर्श समर्पण करके मुनि प्रभु श्री राम जी को अपने आश्रम में ले आए और उन्हें परम हेतु जानकर भक्तिपूर्वक कंद मूल और फल का भोजन कराया। सवेरे श्री रघुनाथ जी ने मुनि से कहा कि आप जाकर निडर होकर यज्ञ कीजिए। यह सुनकर सब मुनि हवन करने लगे। आप श्री राम जी यज्ञ की रखवाली पर रहे। यह समाचार सुनकर मुनियों का शत्रु क्रोधी राक्षस मारीच अपने सहायकों को लेकर आ पहुंचा। श्री राम जी ने बिना फल वाला बाण उसको मार दिया, जिससे वह भी 100 योजन के विस्तार वाले समुद्र के पार जा गिरा। फिर सुबाहु को अग्निबाण मारा। इधर छोटे भाई लक्ष्मण जी ने राक्षसों की सेना का संहार कर दिया। इस प्रकार श्री रामचंद्र जी ने राक्षसों को मारकर ब्राह्मणों को निर्भय कर दिया। तब सारे देवता और मुनि स्तुति करने लगे। श्री रघुनाथ जी ने वहाँ कुछ दिन और रहकर ब्राह्मणों पर दया की। भक्ति के कारण ब्राह्मणों ने उन्हें पुराणों की बहुत सी कथाएं कही, यद्यपि प्रभु सब जानते थे। फिर मुनि ने आदरपूर्वक समझाकर कहा कि हे प्रभु, चलकर एक चरित्र देखिए। रघुकुल के स्वामी श्री रामचंद्र जी धनुष युद्ध की बात सुनकर मुनि श्रेष्ठ विश्वामित्र के साथ प्रसन्न होकर चले। मार्ग में एक आश्रम दिखाई पड़ा। वहाँ पशु पक्षी कोई भी जीव जंतु नहीं था। पत्थर की एक शिला को देखकर प्रभु ने पूछा। तब मुनि ने विस्तार पूर्वक सारी कथा सुनाई। गौतम मुनि की स्त्री अहिल्या शापवश पति पत्थर की देह धारण किए बड़े धीरज से आपके चरण कमलों की धूलि चाहती है। हे रघुवीर, इस पर कृपा कीजिए। श्री राम जी के पवित्र और शोक को नाश करने वाले चरणों का स्पर्श पाते ही सचमुच वह तपोमूर्ति अहिल्या प्रकट हो गई। भक्तों को सुख देने वाले श्री रघुनाथ जी को देखकर वह हाथ जोड़कर सामने खड़ी रह गई। अत्यंत प्रेम के कारण वह अधीर हो उठी। उसका शरीर पुलकित हो गया। मुख से वचन कहने में नहीं आते थे। वह अत्यंत बड़भाग्नि अहिल्या प्रभु के चरणों से लिपट गई और उनके दोनों नेत्रों में जल, प्रेम और आनंद के आंसुओं की बाढ़ आ गई। फिर उसने मन में धीरज धरकर प्रभु को पहचाना और श्री रघुनाथ जी की कृपा से भक्ति प्राप्त की। तब अत्यंत निर्मल वाणी से उसने इस प्रकार स्तुति करना आरंभ किया। हे ज्ञान से जानने योग्य श्री रघुनाथ जी, आपकी जय हो। मैं सहज ही अपवित्र स्त्री हूँ और हे प्रभु, आप जगत को पवित्र करने वाले, भक्तों को सुख देने वाले और रावण के शत्रु हैं। हे कमल नयन, हे संसार जन्म मृत्यु के भय से छुड़ाने वाले, मैं आपकी शरण आई हूँ। मेरी रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए। मुनि ने मुझे जो श्राप दिया तो बहुत अच्छा किया। मैं उसे अपना अत्यंत अनुग्रह मानती हूँ कि जिसके कारण मैंने संसार से छुड़ाने वाले श्रीहरि आपको नेत्र भर कर देखा। इसी आपके दर्शन को शंकर जी सबसे बड़ा लाभ समझते हैं। हे प्रभु, मैं बुद्धि की बड़ी भोली हूँ। मेरी एक विनती है, हे नाथ, मैं और कोई वर नहीं मांगती, केवल यही चाहती हूँ कि मेरा मन रूपी भौरा आपके चरण कमलों की रस के प्रेम रूपी रस का सदा पान करता रहे। जिन चरणों से परम पवित्र देव नदी गंगा जी प्रकट हुई, जिन्हें शिव जी ने सिर पर धारण किया और जिन चरण कमलों को ब्रह्मा जी पूजते हैं, कृपालु हरि आपने उन्हीं को मेरे सिर पर रखा।
इस प्रकार स्तुति करती हुई बार बार भगवान के चरणों में गिरकर जो मन को बहुत ही अच्छा लगा, उस वर को पाकर गौतम की स्त्री अहिल्या आनंद में भरी पति लोक को चली गई। प्रभु श्री रामचंद्र जी ऐसे दीन दयालु, दीन बंधु और बिना ही कारण दया करने वाले हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे शठमन, तू कपट जंजाल छोड़कर उन्हीं का भजन कर। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मास परायण 7वां विश्राम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियापी की। गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष रुसारद, वर्णि पावन सुत कीरति की। आरती श्री रामायण जी की, गावत वेद पुराण अष्टदश छह शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनिजन धन संतन को सर्वस, सार अंश समत सब ही की। आरती श्री रामायण जी की, गावत संतत शंभु भवानी। अरुघट सांबा मुनि विज्ञानी, व्यास आदि कविवर्ज बखानी। काग भूसुंडी गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कलिमल हरनि विषय रस फीकी। सुभग श्रृंगार मुक्ति जुवती की। दलन रोग भव मोहि अमी की। तात मात सब विधि तुलसी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति कलित ललित सियापी की। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। राम सियावर लखन के भैया, परम है ईश्वर पार करैया। राजीव लोचन ये तो धनुष के धारी। राजीव लोचन ये तो धनुष के धारी। आशा तो जाए राम तो पे बलिहारी। आशा तो जाए राम तो पे बलिहारी। राम सियावर लखन के भैया, परम है ईश्वर पार करैया। राम नाम के शुभ दिन मेरे राम धरा पर आए हैं। राम नाम के शुभ दिन मेरे राम धरा पर आए हैं। कौशल्या के भाग्य जागे दशरथ लाड़ लड़ाए हैं। कौशल्या के भाग्य जागे दशरथ लाड़ लड़ाए हैं। आवध में मची देखो धूम है भारी। आवध में मची देखो धूम है भारी। आशा तो जाए राम तो पे बलिहारी। आशा तो जाए राम तो पे बलिहारी। राम सियावर लखन के भैया,
परम है ईश्वर पार करैया। लखन भरत शत्रुघ्न तीनों संग में राम के आए हैं। लखन भरत शत्रुघ्न तीनों संग में राम के आए हैं। जन्म हुआ है चारों भैया अवधनाथ हर्षाए हैं। जन्म हुआ है चारों भैया अवधनाथ हर्षाए हैं। कैकई सुमित्रा को भी हर्ष है भारी। कैकई सुमित्रा को भी हर्ष है भारी। आशा तो जाए राम तो पे बलिहारी। आशा तो जाए राम तो पे बलिहारी। राम सियावर लखन के भैया। परम है ईश्वर पार करैया। अवधपुरी के नर और नारी मंगल साज सजाए हैं। अवधपुरी के नर और नारी मंगल साज सजाए हैं। देव देवियों ने भी देखकर मंगल गीत सुनाए हैं। देव देवियों ने भी देखो मंगल गीत सुनाए हैं। अवध के राजा आए अवध पुकारी। अवध के राजा आए अवध पुकारी। आशा तो जाए राम तो पे बलिहारी। आशा तो जाए राम तो पे बलिहारी। राम सियावर लखन के भैया। परम है ईश्वर पार करैया। सौम्य देव राघव कहलाए महापुरुष बड़े भारी हैं। सौम्य देव राघव कहलाए महापुरुष बड़े भारी हैं। गौतम नारी अहिल्या तारी माया मानुष धारी है। गौतम नारी अहिल्या तारी माया मानुष धारी है। मुनियों का मन हरते सब दुख हारी। मुनियों का मन हरते सब दुख हारी। आशा तो जाए राम तो पे बलिहारी। आशा तो जाए राम तो पे बलिहारी। राम सियावर लखन के भैया। परम है ईश्वर पार करैया। महाभाग महायोगी रघुवर बड़े भाग्य से आए हैं। महाभाग महायोगी रघुवर बड़े भाग्य से आए हैं। परम पुरुष को ध्याकर सबने बड़े बड़े वर पाए हैं। परम पुरुष को ध्याकर सबने बड़े बड़े वर पाए हैं। सबके ही मन की जाने अवध बिहारी। सबके ही मन की जाने अवध बिहारी। आशा तो जाए राम तो पे बलिहारी। आशा तो जाए राम तो पे बलिहारी। राम सियावर लखन के भैया। परम है ईश्वर पार करैया। राजीव लोचन ये तो धनुष के धारी। राजीव लोचन ये तो धनुष के धारी। आशा तो जाए राम तो पे बलिहारी।
आशा तो जाए राम तो पे बलिहारी। राम सियावर लखन के भैया परम है ईश्वर पार करैया। बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। बोल पवन सुत हनुमान की जय।